नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल आस्था। दोस्तों आज मैं आपको आईफोन का बैटरी सेव करने का कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। इस ट्रिक को करने के बाद आपका बैटरी जो है आपका धीरे धीरे ड्रेन होगा और आपका आईफोन को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चला पाएंगे। तो चलिए ट्रिक्स नंबर 1, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को आपको ऑन रखना है। तो चलिए ऑन कर देते हैं। सेटिंग में जाइए, उसके बाद आपको जाना है बैटरी पे। बैटरी में आ जाइए, बैटरी में आपको बैटरी हेल्थ चार्जिंग मिल जाएगा, उसमें जाइए। उसमें जाके आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को ऑन रखना है। यह क्या करता है, आईफोन आपका बैटरी को ऑब्जर्व करता रहेगा और ज्यादा टेम्परेचर होने पे आपको बैटरी को 80% तक चार्ज होने के बाद स्टॉप कर देगा। इससे आपका बैटरी का हेल्थ जो है वो काफी अच्छा रहता है। और दूसरा ट्रिक है वो है आपका ट्रैकिंग को ऑफ करना पड़ेगा। तो चलिए सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी सिक्योरिटी में, उसके बाद आपको जाना है ट्रैकिंग में। ट्रैकिंग में जाके आप अलाउ एप्स रिक्वेस्ट टू ट्रैक, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एप्स आपका जो डाटा है वो एक्सेस करते रहे, आप चाहे तो पर्टिकुलरली कोई भी ऐप को आप जिसको जरूरी समझे उस ऐप को आप एक्सेस दे सकते हैं कि वो आपका डाटा को एक्सेस कर सके। तो मैं इसको फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। अभी तीसरा ट्रिक जो है वो है आपका डिस्प्ले को डार्क मोड में रखना है। तो इसको ऑफ कर देता हूँ। अभी डिस्प्ले में यहाँ पे मैं डार्क मोड में कर दिया हूँ। अभी आपको चौथा ट्रिक्स बताता हूँ जो है आपका बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। जो बैकग्राउंड में ऐप्स को फ्रिक्वेंटली रिफ्रेश करता रहता है उसके वजह से भी बैटरी काफी कंज्यूम होता है। तो सेटिंग में चला जाइए, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में, जनरल में आ चुका हूँ, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश यहाँ पे है। यहाँ पे जाके बैकग्राउंड में जिस ऐप को रिफ्रेश करना चाहिए उस ऐप को सिर्फ परमिशन दीजिए और बाकी सारे ऐप्स को आप परमिशन नहीं भी देने से भी चलेगा, क्योंकि जब आप ऐप को ओपन करेंगे तभी वो क्या करेंगे, रिफ्रेश होके उसके डाटा को सिंक्रोनाइज कर लेगा। हमेशा बैकग्राउंड में उसको चलने का कोई जरूरत नहीं है, आपका बैटरी को कंज्यूम करने का कोई जरूरत नहीं है। और 2-3 ऐप्स है जिसे बैकग्राउंड में चलना चाहिए, उस ऐप को आप परमिशन दे सकते हैं, जैसे मैप वगैरह उसको दे सकते हैं। तो कुछ जो ऐप है उसको मैं बंद कर देता हूँ। एप्पल स्टोर को बंद कर दिया, आसूस राउटर, ऑथेंटिकेटर को अभी बंद कर दिया हूँ, एक्सिस मोबाइल, B6, बजाज पेंसेवर, बुक्स, कैम हाई, क्रोम को, डिजी लॉकर को अभी नहीं चाहिए, ड्राइव को, ड्रॉप बॉक्स को, ईबे, फेसबुक, फ्रीडम, जीमेल को आप रख सकते हैं अगर आप फ्रिक्वेंटली अपना मेल चेक करते हैं तो। गूगल मैप को रख लीजिए, गूगल पे को रख लीजिए, गूगल फोटो को मैं नहीं रखूँगा, बैंक को भी अभी नहीं रखूँगा। जब ओपन करूँगा तभी ये ऑटोमेटिकली ऐप को रिफ्रेश कर लेगा और सिंक्रोनाइज करके रियल डेटा को हमारे सामने प्रोवाइड कर देगा। मैप को रख देता हूँ, मैसेंजर को रख देता हूँ, बाकी सारे को ऑफ कर देता हूँ। पेपल को मैं यूज़ कम करता हूँ, फ़ोन पे को भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मेल शॉर्टकट को रखता हूँ। सीरी को रख दीजिए अगर रखना है तो, सीरी को मैं यूज़ नहीं करता हूँ। स्टॉक नहीं चाहिए, सपोर्ट मुझे फिलहाल अभी नहीं चाहिए। ट्रू कलर को रख देता हूँ, अप स्ट्रोक को रख देता हूँ, व्हाट्सएप को रख देता हूँ, यूनो को रख देता हूँ और यूट्यूब को रख देता हूँ। तो चलिए, तो चौथा टिप्स हो गया। और पांचवा जो टिप्स है वो है आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ करके रखिए। अगर आपका आईफोन 14 प्रो है या तो आईफोन 14 प्रो मैक्स है तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ रख सकते हैं। तो ये है आपका आईफोन 13 प्रो, तो इसमें आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है इसमें फैसिलिटी नहीं है। 6 नंबर ट्रिक जो है वो आपका एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट में जाके आपको शेयर फोन एनालिटिक को ऑफ करना पड़ेगा। तो आप सेटिंग में चला जाइए, उसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में चला गया, उसके बाद आपको जाना है, नीचे में आ जाता हूँ, एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट, इसको मैं क्लिक कर दिया हूँ और शेयर आईफोन एनालिटिक्स इसको ऑफ करके रखिए। तो 6 नंबर वाला टिक्स हो गया। अभी मैं चला जाता हूँ बैक। अभी सेटिंग में आ चुका हूँ। अभी 7 नंबर वाला जो ट्रिक्स है उसको मैं बताता हूँ, 7वां ट्रिक्स। वो ट्रिक्स है आपका सिस्टम सर्विस।
उस सिस्टम सर्विस को ऑफ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले सेटिंग्स में हूँ मैं। उसके बाद आप प्राइवेसी में चला जाइए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ गया। प्राइवेसी सेटिंग्स में आके आपको जाना है लोकेशन सर्विस में, और लोकेशन सर्विस में जाके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सिस्टम सर्विस। तो सिस्टम सर्विस में कुछ आपको ऑफ करना पड़ेगा जो इंटरनली ऑन है, और ये आपका बैटरी को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो सबसे पहले मैं क्या क्या ऑफ़ करूँगा वो मैं बता देता हूँ। तो एप्पल पे मर्चेंट को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, इसको ऑफ। कॉम्पास कैलिब्रेशन को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। डिवाइस मैनेजमेंट को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं होम किट को, एमरजेंसी कॉल को रख दूँगा। फाइंड माई फ़ोन को भी रखना है, होम किट को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसका बाद मुझे ऑफ़ करना है लोकेशन बेस्ड अलर्ट। तो लोकेशन बेस्ड अलर्ट मुझे नहीं चाहिए, लोकेशन बेस्ड सजेशन मुझे नहीं चाहिए। मोबाइल नेटवर्क सर्च इसको रहने देता हूँ। मोशन कैलिब्रेशन डिस्टेंस को ऑफ कर देता हूँ। नेटवर्क एंड वायरलेस को रहने देता हूँ। सेटिंग टाइम जोन को ऑफ कर देता हूँ। सेटिंग टाइम जोन को ऑफ कर दिया। उसका शेयर माई लोकेशन को भी ऑफ कर देता हूँ। सिस्टम कस्टमाइजेशन को भी ऑफ कर देता हूँ। उसका बाद मैं बाद में देखता हूँ, ये दोनों को कर लेता हूँ पहले। आईफोन एनालिटिक इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं राउटिंग ट्रैफिक को भी ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं सिग्निफिकेंट लोकेशन को भी देख लेता हूँ। तो इसको देखने के लिए आपको पासवर्ड या तो फेस आईडी देना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट लोकेशन को भी मैं ऑफ कर देता हूँ, तो टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो चलिए बैक कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से बैक कर लेता हूँ। उसका बाद आपको ऑफ करना है 8 नंबर ट्रिक्स है, मतलब 8 ट्रिक्स है। उसका बाद आपको ऑफ करना है रिसर्च सेंसर एंड यूजेस डेटा, इसको भी ऑफ करना है। ये आपका 8वां ट्रिक्स है। तो ये जनरली ऑफ ही रहता है, तो ये ऑफ ही है, इसलिए मैंने इसको एनेबल किया ही नहीं था। ये हो गया आपका 8वां ट्रिक्स। तो 9वां ट्रिक्स जो है वो आपका सेटिंग में जाना पड़ेगा। प्राइवेसी से निकल जाता हूँ, यहाँ पे आपको मेल में चला जाता हूँ। मेल में आ चुका हूँ। अभी मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे मेरा अकाउंट में चला जाता हूँ। अकाउंट में जाके फेच न्यू डाटा जो बार बार पुश करता रहता है कि नया डाटा मिला कि नहीं, साइबर को नया डाटा मिला कि नहीं। जब भी मैं मेल ऑन करूँगा तब मुझे नया डाटा मिलेगा। इसके अलावा भी इसको एक टाइम लिमिट दे सकते हैं कि इतना टाइम में मुझे मेल आया कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँगा। तो इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। अभी मैं आपको 10 नंबर वाला ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो है आपका 10वां ट्रिक्स। के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में हूँ। अभी जाना पड़ेगा आपको एसेसिबिलिटी में चला गया। उसके बाद आपको मिल जाएंगे मोशन का पे ये हो गया आपका मोशन। रिड्यूस मोशन को आपको ऑफ करना पड़ेगा। ये क्या करता है, जीपीयू को ऑफ करता है यूजलेस काम के लिए। तो इसको मैंने ऑफ कर दिया। अभी मैं सेटिंग में आ चुका हूँ। अभी मैं आपको 11 नंबर वाला ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो है आपका रिड्यूस व्हाइट पॉइंट। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, फिर से आपको जाना पड़ेगा एसेसिबिलिटी में। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज। यहाँ पे आपको रिड्यूस व्हाइट पॉइंट को आपको ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑफ करके रखा हूँ मैं, ये ऑफ करना पड़ेगा। इसको ऑफ कर दीजिए। ये भी काफ़ी बैटरी कंज्यूम करता है। और आप ऑटो ब्राइटनेस को रहने दीजिए, आपका सुविधा के हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और तो यहाँ पे ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को ये कंट्रोल करता रहेगा। अभी 12वां जो ट्रिक्स है वो है आपका डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले एंड ब्राइट में चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो है इसको ऑफ करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा। और आपको लाइट मोड चाहिए तो लाइट में क्लिक कर सकते हैं, तो लाइट मोड आपका आ जाएगा। तो ऐसा करके भी आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, कितना चाहिए आपको उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इतना रखता हूँ फिलहाल। अभी मैं आपको 13 नंबर वाला ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो है आपका मोबाइल डाटा। ये देखिए, मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। अभी देखिए मोबाइल डाटा में आ चुका हूँ। तो मोबाइल डाटा में क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे आपको नीचे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जो है आपका वाईफाई असिस्ट और आपका आई क्लाउड ड्राइव और आई क्लाउड बैकअप। तो आई क्लाउड ड्राइव को मैं ऑफ कर देता हूँ, आई क्लाउड बैकअप को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये दोनों को मैंने ऑफ कर दिया हूँ। अगर आपको चाहिए तो इसको भी ऑन रख सकते हैं। तो ये दोनों भी काफ़ी बैटरी कंज्यूम करता है। ये दोनों जो है आपको जब वाईफाई मिल जाएंगे तब क्या होगा, इसका जो डाटा बैकअप है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो 13 ट्रिक्स
मैंने बताया इस 13 ट्रिक्स को करने के बाद आपका जो बैटरी परसेंटेज हेल्थ है, आपका बैटरी जो है वो काफी अच्छा चलेगा और आपका बैटरी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और अननेसेसरी कुछ ऐप्स है जो इंटरनेटली रन करता रहता है, उस ऐप्स की तरफ से आपका बैटरी भी काफी कंज्यूम होता है। तो अभी आपको बैटरी ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आप अपना आईफोन को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।